अगर 120 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर तो देखने ही पड़ेंगे। और आज से मैं ये यूपीपीसीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे एक बार, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि धीरे धीरे करते करते हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एक बार लंबी वीडियो बना लेने से वो भी काफ़ी बोरिंग हो जाती है। तो 10-15 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें 10 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी आ सकेंगे हम लेंगे डेली के। उसके बाद ऐसे करते करते हम अपनी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और इससे रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी कि हमें जल्दी से इतना नहीं होगा कि 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, 15-15 मिनट की वीडियो देखते देखते हमारा कब क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और वो हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चंस आजकल जो भी आ रहे हैं, जो भी उसका लेवल हो रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर इज़ द की ऑफ एनी ऑफ द एग्ज़ाम। सो कुछ भी देरी किए हुए, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other as region. Assertion is the interior part of Australia is desert and semi-desert. Region is the northern Australia is situated in the temperate zone. Select the correct answer for the कोड गिवन बिलो। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर एनी अदर स्टेट एग्जाम। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज़ द ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। एंड डी में है बोथ ए एंड सी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें ये पूछ रहा है कि असर्शन है द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। हाँ, ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज़ वास्ट डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट बिकॉज द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 10 इंचज़। और जहाँ पे भी एनुअल जो रेनफॉल होती है लेस देन 10 इंचज़ होती है उसे हम एक डेजर्ट मानते हैं। तो यहाँ एक तो ईयर राउंड हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है और उसके बाद हाई इवेपोरेशन रेट है एनुअली, जिससे रेनफॉल तो कम हो रही है लेकिन इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है। उतना पानी हमारी धरती में मिल ही नहीं रहा रेनफॉल से जितना ज़्यादा उड़ जा रहा है, मतलब इवेपोरेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन भी स्पार्स रहती है और हमेशा क्लाइमेट गर्म ही रहता है। हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्लाइमेट गर्म रहेगा। ठीक है, प्लांट होते हैं शॉर्ट टफ जिसमें स्पाइंस होते हैं, जैसे हमारे कैक्टस में स्पाइंस होते हैं ना, वैसे स्पाइंस। और तो वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, उसके जो क्यूटिकल्स होते हैं उसी में पानी भर के वो वैसे ही सर्वाइव करते हैं। लैक ऑफ वाटर जितना होता है उसमें। सबसे बड़ी बात कि यहाँ की सॉइल नॉट वेरी फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल नहीं होती है। अब दूसरा क्या है, नॉर्दर्न एरिया ऑस्ट्रेलिया इज़ सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। नहीं, ये गलत है। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में होता है, क्योंकि ये वेट एंड ड्राई सीजन है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है बट वेट और ड्राई सीजन रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीज़न इज प्रीडोमिनेटली characterized by tropical savanna and monsoon climates, especially in all around the cities हैं जो डार्विन एंड क्रेन्स की। तो ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर आर रीजन। फिर ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड and region is there are more than 950 million internet users in India. ठीक है, तो select the correct answer from the code given below. फिर से वही, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, and A is false but R is true. A is true but R is false. Both A and R is true and R is correct explanation of A. तो इसमें क्या है, मोबाइल गेमिंग मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स की माने, ठीक है, वेरियस जो रिप्यूटेड सोर्सेज हैं लाइक न्यूज़ू, फिक्की, ए कॉन्स्टेंटली प्लेस इंडिया अमंग टॉप मोबाइल गेमिंग मार्केट ग्लोबली। ठीक है, दिस इज़ द ट्रू फैक्टर। मैसिव स्मार्टफोन यूजर्स बेस, ओके, और इंक्रीजिंग इन इंटरनेट पेनिट्रेशन की बहुत ज़्यादा है। आजकल ऐसा होता है कि जैसे किसी के इंटरनेट ना हो तो सांस ही नहीं आती ऐसी। ग्रोइंग इंटरनेट इन द मोबाइल गेम्स अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफिक्स। ठीक, तो ये सही है।
और फिर देखते हैं दूसरा रीजन में दिया हुआ है तुर्की, सॉरी, रीजन में दिया हुआ है देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जितनी भी है, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम सोर्सेज लाइक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 बिलियन मार्क इन रीसेंट एस्टिमेट, अभी 1 बिलियन है। ठीक, तो 950 मिलियन कहना इस हिसाब से कि तो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका राइट आंसर है डी। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन आर लेबल्ड एज असर्शन एंड ए इज अदर इज अ रीजन। ए है बाबर रोट तुज़्क ए बाबरी इन चगतई तुर्की and region is Turkey was the official language of Mughal court. Select the correct answer from code given below. A is both A and R are the true, but R is not the correct explanation of A, and A is the false, but R is true. A is true, but R is false. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. अच्छा, अब ये जो है चगतई तुर्की लैंग्वेज है, वो ये जो बाबर थे, बाबर के मदर का ये मदर टंग है। ठीक है, तुज़्के बाबरी जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तुज़्के बाबरी को ही बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, जो चगतई तुर्की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है, ये इनकी नेटिव लैंग्वेज थी। बट तुर्की या पर्शियन ये जो लैंग्वेज है, इसको मुग़ल कोर्ट में यूज़ करते थे। इट वॉज नॉट, द पर्शियन वॉज नॉट अ तुर्किश बट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुग़ल कोर्ट। ठीक है, मुग़ल कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज भी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तुर्की इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी मुग़ल कोर्ट की, ये थी पर्शियन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये है मैच अ लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड लिस्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। इट्स अ कोल फील्ड एंड द कंट्री। जो ये कोल फील्ड्स हैं, इनको कंट्री से मैच करना है कि कौन सी कोल फील्ड कौन सी कंट्री से मैच होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक है एप्लांचियन कोल फील्ड, लैंकाशायर, रूर एंड कुस्बास। ठीक है, ये जो अप्लांशियल कोल फील्ड है, ये है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ये है हिस्टोरिकली हैज़ बीन अ मेजर कोल प्रोड्यूसर विथ वर्जीनिया और मेजर डिक्लाइंड in recent years due to retirement of coal fired power plants। और कंपटीशन भी हो गया है आजकल चीपर एनर्जी सोर्स का, उसकी वजह से। और लेकिन ये कंट्री पूछ रहा है, तो ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है लैंकाशायर। लैंकाशायर जो कोल फील्ड है वो है इंग्लैंड में। ठीक है, ये है इंग्लैंड में, और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, ग्रेटर मैनचेस्टर के पास। मेजर ब्रिटेन कोल फील्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18 to 19 सेंचुरी। ठीक है, और सी है रूर। रूर इज़ इन जर्मनी। रूर इज़ इन जर्मनी। ये रूर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ जर्मनीज बिटुमिनस कोल सपोर्ट स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, ये बिटुमिनस कोल का प्रोड्यूसर है यहाँ पे, जिससे स्टील प्रोडक्शन में हेल्प होती है, ये सपोर्ट करता है स्टील प्रोडक्शन को। कुस्बास कोल फील्ड ये रशिया में है। ठीक है, ऑल्सो इसको कुजनेट्स बेसिन कहा जाता है, वो साउथ वेस्टर्न साइबेरिया में है रशिया में, और ये रशिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी बात कि क्रूशियल इंडस्ट्रियल सेंटर है
फॉर कंट्री प्रोसेसिंग वास्ट रिजर्व ऑफ हाई क्वालिटी कोकिंग एंड थर्मल कोल। ये खाना बनाने वाला जो कुकिंग कोल होता है ना, और गर्म करने वाला थर्मल कोल, उसके लिए ये काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है। देन सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With the reference to the ecosystem, which of the following statement is or is correct? Green plant in terrestrial ecosystem captures about 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves, and around 10% of the organic matter reaches to the next higher level of consumers. Select the correct answer from the code given below. Only two, neither one or two, both one and two, only one. Okay. अब इसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो ग्रीन प्लांट्स है कैप्चर करते हैं रफली 1% ऑफ द इंसिडेंट सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच इज प्रपोज्ड बाय रेमंड लिडमैन, only about 10% of energy from one tropical level is transferred to the next higher tropical level. जो ये बोल रहा है 10% of organic matter reaches to the next higher level of consumers. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन ईयर 1911? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की। एक तो क्रोनोलॉजी याद करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आजकल यही देखा जा रहा है क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और ऐसा करता है कभी कोई उठा के दे देगा, कभी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछ देगा, या फिर कभी ट्रांसफ़र ऑफ, या फिर सीधे सीधे ऐसा भी दे देगा, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन। पार्ट 1 इज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ओके, देन codes are 1 and 2 only, 3 2 and 3 only 1. इसमें क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इवेंट्स टुक प्लेस इन ईयर 1911। 1911 में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे? ठीक है, ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड। ठीक, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक हुआ था 1905 में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही 1911 में नहीं है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, बट इट वाज रिवोक्ड इन 1911। ये रिवोक्ड, ठीक है, ये हुआ था 1911 में। ठीक है, बाय वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ड्यू टू इंटेंस नेशनल प्रोटेस्ट, द स्वदेशी मूवमेंट एंड वाइड स्प्रेड वायलेंस। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो ये था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने शिफ्ट किया था कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911 में। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑन 12th दिसंबर 1911। ठीक, थर्ड है लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये जो है लखनऊ पैक्ट, ये हुआ था दिसंबर 1916 में। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था ये बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय मराठा लीडर्स बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. It was adopted by Congress at its Lucknow session on 29 December and by League on 31st December 1916. Okay, तो इसका आंसर है ए 1 and 2. ये पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक हुआ था 1911 में एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली
ठीक है। जो लखनऊ पैक्ट था वो 1916 में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पूना पैक्ट, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको हम अरेंज करेंगे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसमें पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट इट्स अ एग्रीमेंट साइन एट यरबदा जेल इन 1932, ओके, बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसर्निंग द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लास होते थे वो उस टाइम क्या होते थे, दलित्स और शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। इनके लिए क्या किया था कि ग्रांटेड अ इंक्रीज्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस विद इन द हिंदू इलेक्टोरेट्स एंड इंश्योरिंग joint elections with a primary voting system for Dalit candidates, strengthening their political voice without dividing Hindu society, ठीक है। सेकेंड है एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हुआ था 1934 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने ऑन 12 मार्च 1930 अगेंस्ट द साल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन May 1933, सस्पेंड हुआ था इन May 1933 एंड वॉज फाइनली विदड्रॉन इन April 1934, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट। इट वॉज पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, हु इज़ द वाइसराय ऑफ इंडिया, under which Gandhi agreed to suspend the civil disobedience movement in return for concession like release of political prisoners and right to produce salt. So it was held in March 1931. Now next is the second round टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी 12 सितंबर 1931 में, ठीक है। ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये बिगिन हुई थी लंदन में एज अ पार्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑब्जेक्टिव था इनका डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो अब इसका ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1934 में और ये मार्च में हुआ था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1931 में। तो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी सितंबर 1931 में, तो ये 4 पे। उसके बाद हुई थी उसके बाद हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, 1932 में। और उसके बाद एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ था 1930, ठीक है। तो ये करेक्ट है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ फॉरेस्ट ओवर मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया? बहराइच, चंदौली and Shravasti. Select the correct answer from the code given below. Code is 1 and 2, only 3, 2 and 3 and only 1.
ठीक है, तो अब क्या है, द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, अब इसमें ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोथ श्रावस्ती एंड चंदौली district in Uttar Pradesh has over 20% of their total area covered by forest, but Bahraich has less, it is 10.15% of total forest area of the state. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दिस इज सी, क्योंकि चंदौली एंड श्रावस्ती इनके ज़्यादा हैं, मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड स्टेट। पहले भी हमने एक कोल माइनिंग एरियाज पढ़े थे, अब ये उसको कंट्री के साथ था, अब ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है स्टेट्स के साथ। ठीक है, माओलोंग अरुणाचल प्रदेश, रानीगंज वेस्ट बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तालचर उड़ीसा। अब इसमें क्या है, माओलोंग ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मेघालय में, लोकेटेड इन मेघालय इन जयंतिया हिल्स। कोल टाइप इसमें टर्शरी कोल्स मिलते हैं, नोन फॉर हाई मॉइस्चर एंड सल्फर कंटेंट। यहाँ जो कोल मिलते हैं हाई मॉइस्चर एंड सल्फर कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। रानीगंज है आसनसोल वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में। ठीक है, तो इसमें और ये है, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कोल फील्ड इन इंडिया, लोकेटेड इन आसनसोल दुर्गापुर। और हिस्टोरिकली फर्स्ट प्लेस कोल माइनिंग बिगन इन इंडिया इन 1974 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन रानीगंज, renowned for high quality low flame cooking coal crucial for power and steel. Next is रामगढ़ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। ठीक है, वन ऑफ द की कोल माइनिंग एरिया इन दामोदर वैली रीजन। और तालचर है उड़ीसा। ठीक है, तालचर इज इन उड़ीसा। Talcher is situated in the northeast part of Odisha. ठीक है, known for having large reserves of high grade coal, primarily of bituminous and subbituminous types. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, ओनली 2, 3 and 4। जो माओलोंग है वो मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अब नाउ 10th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द दिल्ली गवर्नमेंट बायोडिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड और करेक्ट। ठीक है, द बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स टू हेल्प convert stubble into manure. The biodecomposer solution is prepared using a mix of several fungi. Select the correct answer using the code given below. Only 2, neither 1 or 2, both 1 and 2, only 1. इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्लीज रिकरिंग विंटर एयर पोल्यूशन एंड स्मोक आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ही स्टबल बर्निंग जब होनी शुरू हो जाती है, वो दिवाली वाले टाइम के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक होना शुरू हो जाता है। टू टैकल दिस द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च बायोडिकम्पोजर स्प्रे प्रोग्राम इन 2021, aiming to convert crop residue into manure, thereby reducing stubble burning and the release of harmful gases into the atmosphere. Under this, biodecomposer solution is provided free of cost to farmers to convert stubble into manure,
द सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग अ मिक्स सेवरल फंगाई। ओके देन, आज हम ये 10 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। उसके बाद फिर जितने हो पाएंगे उतने धीरे धीरे करके सारे फिनिश करेंगे। ओके ठीक है, बाय बाय।